नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। काम और समय, टाइम एंड वर्क का पार्ट 3 हल कर रहे हैं। पार्ट 3 का ये अवशेष सवाल चल रहे हैं अभी पार्ट 3 के, और पार्ट 3 के अभी और सवाल बचे हुए हैं जिनको मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। प्रत्येक सवाल इम्पोर्टेंट है। अगर आप प्रत्येक सवाल को करते हैं तो आपको कहीं किसी भी कोचिंग में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे सफलता से आप मैथ के सवालों को हल कर सकते हैं। इसका पहला सवाल है, ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी मिलके कर रहे हैं कितने दिन में? 30 दिन में। उन्होंने 20 दिन काम किया, मतलब दोनों ने मिलके 20 दिन काम किया। उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया। शेष काम ए ने अकेले किया। 20 दिन का समय और लगा, मतलब शेष जो काम था उसको करने में ए को 20 दिन का समय और लगा था। अब वो पूछ रहा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। तो ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो आपको सवाल की भाषा समझ में आना चाहिए कि सवाल क्या क्या आ रहा है आपसे। देखिए, ए और बी 30 दिन में एक काम हल करते हैं। क्या हल करते हैं? एक काम। ठीक है, एक काम को हल कर रहे हैं 30 दिन में। तो एक दिन में कितना करेंगे वो? 30 जो है इसके नीचे आ जाएगा, 1/30 का। जी, एक दिन का काम आ गया। क्यों निकाला है मैंने? क्योंकि 20 दिन उन्होंने काम किया था। अब उन्होंने 20 दिन काम किया था दोनों ने, तो इनका 20 दिन का काम निकाल लेता हूं मैं। 20 दिन का काम, तो 20 दिन का काम निकालूंगा तो 1/30 इंटू के 20 करूंगा। इसमें 0 से 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 2/3। 20 दिनों में उन्होंने 2/3 काम किया था। तो शेष काम कितना बचा हमारा? शेष काम 1 में से, मतलब टोटल काम में से 1 में से घटाएंगे हम 2/3। 3 एकम 3, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1/3 का। ये शेष काम बचा। अब इस शेष काम को कौन हल कर रहा है? इस शेष काम को ए अकेला हल कर रहा है, और इसको करने में कितना टाइम लग रहा है? 20 दिन का। ए ने 20 दिन में, 20 दिनों में कितना काम किया है? 1/3 काम किया है। 20 दिनों में 1/3 काम किया है। तो एक दिन में कितना करेगा ये? 20 का इसमें भाग जाएगा, कितना आ जाएगा? 20 या 60, नीचे गुणा होगा। देखिए, जस्ट उल्टा ये निकल के आ गया। एक दिन में कितना काम किया है? 1/30 काम। अब ये 30 क्या है? ये ए प्लस के बी 30 दिन में किसी काम को कर रहे हैं, तो यहीं पर बस यही काम निकला है हमारा। तो ए पूरे काम को कितने दिन में करेगा? 60 दिन में। ए पूरे काम को कितने दिन में हल कर देगा? 60 दिन में पूरे काम को हल कर देगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, ए और बी एक कार्य को मिलकर 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं। ये एक साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं, परंतु 4 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। शेष कार्य बी अकेले 24 दिनों में हल कर रहा है। तो ये पूछ रहा है कि ए संपूर्ण कार्य को कितने दिन में कर देगा। यहाँ पे देखिए, ये कह रहा है कि शेष कार्य को बी हल कर रहा है 24 दिनों में, लेकिन पूछ किसकी रहा है? ए की पूछ रहा है। और पहले सवाल में क्या कह रहा था कि शेष कार्य बी हल कर रहा है, तो बी ही उसको कितने दिन में हल करेगा, ये पूछ रहा था। इसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया सवाल को बड़े ध्यान से समझना है आपको। ए और बी कितने दिन में हल कर रहे हैं? 20 दिन में हल कर रहे हैं। 20 दिनों में क्या कर रहे हैं? एक काम को हल कर रहे हैं। तो इनका एक दिन का काम निकालूंगा फिर मैं। एक दिन का कितना आ जाएगा? 1/20 काम।
1/20 काम आ गया। तो 4 दिनों तक इन्होंने 7 काम किया है, तो 4 दिन का निकाल लीजिए। 1/20 इंटू के 4, 4×5 = 20, 1/5 काम। शेष काम कितना बचेगा? शेष काम बचेगा 1 माइनस के 1/5। ये 1 कहाँ से आया? यहाँ से आया ये 1। तो 5 × 5, 4/5 हो जाएगा। 4/5 काम। अब इस 4/5 काम को बी हल कर रहा है कितने दिन में? 24 दिन में। बी इसको हल कर रहा है 24 दिनों में। बी 24 दिनों में कितना काम कर रहा है? 4/5 काम। तो बी 1 दिन का काम निकाल लीजिए बी का। 4/5 और इंटू के 24, 24 नीचे आ जाएगा। 4 × 24, 6×5 = 30, 1/30 काम। तो बी अकेला कितने दिन में हल कर देगा? बी अकेला कर देगा इसको 30 दिन में। लेकिन ये बी का निकला है, प्रश्न में पूछ रहा है ए का। वो पूछ रहा है कि ए कितने दिन में हल कर देगा। ये पूछ रहा है कि ए कितने दिन में हल कर देगा। तो और आगे बढ़ेगा सवाल हमारा भी। ए प्लस के बी कर रहे हैं इसको 20 दिनों में, और केवल बी कर रहा है इसको 30 दिन में। एलसीएम आ जाएगा 60, 20 × 60 और 30 दूनी 60। ये दोनों की क्षमता है। अगर इस बी की क्षमता को मैं इसमें से घटा दूँ तो इसमें केवल ए की क्षमता बचेगी हमारी। तो ए की क्षमता कितनी निकल के आ जाएगी? 1 आ जाएगी। मैं 3 में से 2 घटा दिया तो इसमें केवल ए की क्षमता बची। तो ए की क्षमता 1 आ गई। तो कितने दिन में हल कर देगा? इस टोटल वर्क में, ये टोटल वर्क दे रखा है, टोटल वर्क में 1 का भाग दे दीजिए। कितना आ जाएगा? 60 दिन। तो 60 दिन में ये हल कर देगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, सत्यम और शिवम किसी कार्य को 10 दिन 15 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया। 4 दिन बाद सत्यम ने कार्य करना छोड़ देते हैं। तो शेष कार्य शिवम पूरा करता है। पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? सत्यम कर रहा है उसको 10 दिन में, शिवम कर रहा है 15 दिन में। एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा? 30, 10 × 30, 15 दूनी 30। ये टोटल वर्क आ गया। ये दोनों की क्षमता दे रखी है। ये कह रहा है दोनों ने 4 दिन तक साथ काम किया है। तो 4 दिन का दोनों का काम निकाल लेते हैं। कितना आ जाएगा? 5, 3 और 2 5 इंटू के 4। तो कितना काम किया है इन्होंने? 20 काम किया है। 4 दिन में कितना काम कर दिया? 20 काम। तो शेष काम कितना बचा? शेष काम निकालेंगे, 30 में से 20 को घटा देंगे। कितना बचेगा? 10 काम। अब इस 10 काम को कौन हल कर रहा है? शिवम हल कर रहा है। शिवम की क्षमता कितनी है? 2। तो इसको शिवम कितने दिन में हल कर देगा? शिवम इस 10 काम को कितने दिन में हल कर देगा? 2 का भाग दे देंगे। 2 × 5 = 10, 5 दिन में। तो 5 दिन तो ये हो गए, और 4 दिन पहले वो काम कर चुके हैं। पहले 4 दिन ये काम कर चुके हैं। तो 4 और 5 कुल कितने दिन में हल हो जाएगा? कुल 9 दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा। इस तरीके के सवाल बहुत आते हैं। बहुत छोटे छोटे सवाल होते हैं, लेकिन हमारी समझ में नहीं आते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।